आप सभी व्यूअर्स का रामजी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों, आज से हम लोग प्रॉपर रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको बता दें, यूपी बोर्ड परीक्षा में यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर जो क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करोगे, इनकी जितनी भी बच्चों रिएक्शंस होती हैं, ज़्यादातर रिएक्शन इसी चैप्टर से ली जाती हैं। तो क्या होता है जबकि बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कैसे प्राप्त करोगे वो भी बच्चों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 5 क्वेश्चनों में ज़्यादातर जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जब 5 नंबर का प्रश्न होता है, उनमें ज़्यादातर रिएक्शन इसी एल्डिहाइड्स और कीटोन से लिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस दृष्टि से क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करोगे, इनकी दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन है जो एक्स्ट्रा अलग से आपसे पूछा जा सकता है। लाइक एल्डोल संघनन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैनिज़ारो, परकिन, रिफॉर्मेस्टिकी वगैरह बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें आप देखोगे कि नेमिंग रिएक्शन के थ्रू आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछ लेगा, या फिर आपसे क्या होता है जबकि या कैसे प्राप्त करोगे टर्म में आपसे पूछ सकता है। तो बच्चों, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। यदि हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, इस चैप्टर के वीडियो हम कंटिन्यू देखते हैं, हालांकि हम इस चैप्टर में शॉर्ट वीडियो बना कर डालते रहेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आपका जो टाइम लेंगे वो लगभग आधा घंटा मान लीजिए। आधा घंटा का एक वीडियो आपका अपलोड होगा। उस आधे घंटे के वीडियो में आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ रिएक्शन बताते रहेंगे और उन रिएक्शन का आप एंजॉय करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चों, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन। हालांकि आप बुक में देखोगे तो उस बुक में नाम लिखा होगा एलिफैटिक एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये नाम होगा। परंतु हम क्या कर रहे हैं, 2 चीज़ों को एक साथ ले रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। इनको एक साथ लेकर पढ़ेंगे क्योंकि इनके बनाने की विधियां, जितनी भी निर्माण की विधियां हैं और इनके जो रासायनिक गुण हैं, भौतिक गुण हैं, वो लगभग एक जैसे हैं, एक समान हैं, मिलते जुलते हैं। इसीलिए इन दोनों टॉपिक को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग प्रवेश करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर की कार्बोनिल कंपाउंड से। किससे स्टार्टिंग करेंगे बच्चों? कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल, पहले तो बच्चों आप ये समझिए कार्बोनिल समूह क्या होता है। कार्बोनिल समूह, तो बच्चों जिन यौगिकों में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिन यौगिकों में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उपस्थित होता है, ऐसे सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल समूह के यौगिक कहलाते हैं। बच्चों, केमिस्ट्री एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, बच्चों को घबराना नहीं है कि रिएक्शन नहीं तैयार हो रहे हैं। बच्चों, इसमें तरीका ये होता है रिएक्शन तैयार करने का कि हम हर रोज़ रिएक्शन को पढ़ते जाएंगे, वीडियो देखते जाएंगे, एक दूसरे से पूछते जाएंगे। एक दूसरे से जितना ज़्यादा पूछोगे तैयार उतनी ही ज़्यादा ये रिएक्शंस होती हैं। तो इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार आप लिखिए इसको कॉपी में, एक दूसरे से पूछिए, आपस में वीडियो देखिए। सबसे ज़्यादा तो अब तो बहुत अच्छी सुविधा ये है कि वीडियो के माध्यम से, अब आधा घंटा का वीडियो है, आपके पास में एक क्षमता है कि आप चाहो तो हमारी जो कंटिन्यू की स्पीड है, ये जो नॉर्मल स्पीड है, इस स्पीड से देख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस स्पीड को आप डबल कर सकते हो, डबल स्पीड में भी हमारा वीडियो देख सकते हो। तो डबल स्पीड में देखोगे तो आपका समय बच जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो नॉर्मल स्पीड पे देखिए, और 2 बार या 3 बार में अगर आप वीडियो देखते हो तो फिर आप डबल स्पीड पे 2x पर आप वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों, हम लोग बात करते हैं
कार्बोनिल समूह के जिन यौगिकों में बच्चों ये जिन यौगिकों में क्या उपस्थित होगा, जिन यौगिकों में C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होगा उन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोनिल समूह के यौगिक कहते हैं। कार्बोनिल समूह के यौगिक बच्चों जिन यौगिकों में हमने बताया ना C डबल बॉन्ड O ये प्रेजेंट होगा, जिन यौगिकों में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड प्रेजेंट होगा उन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O और ये दो फ्री वैलेंसी हैं, ये कार्बोनिल समूह है। अब अगर बच्चों हम इसकी एक वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दें तो ये क्या बन गया, CHO। क्या बन गया, CHO। और CHO किसको प्रदर्शित करता है, एल्डिहाइड को। तो यानी ये कौन सा बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो बच्चों यहाँ पर हम कार्बन भी जोड़ सकते हैं। तो एल्डिहाइड जो सभी एल्डिहाइड होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोनिल समूह के यौगिक होते हैं। अब बच्चों दूसरा देखिए, ये C डबल बॉन्ड O और दो फ्री वैलेंसी, अगर ये दोनों फ्री वैलेंसी हम कार्बन से सेटिस्फाइड करते हैं तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं बच्चों, कीटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। ध्यान समझो, वे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O बॉन्ड प्रेजेंट होता है क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। और कार्बोनिल यौगिक आपने देखा दो प्रकार के होते हैं, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कार्बन की कोई एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही है तो ऐसे यौगिकों को हम एल्डिहाइड कहेंगे। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की दोनों की वैलेंसी जो है, दोनों फ्री वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड हो रही हैं तो ऐसे यौगिकों को हम लोग कीटोन या कीटोन समूह के यौगिक कहते हैं। बच्चों कीटोन जो होता है, कीटोन बच्चों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, कीटोन दो प्रकार का होता है। एक होता है सम्मित कीटोन। कौन सा होता है, एक होता है सम्मित कीटोन। सम्मित कीटोन ये कौन सा होता है बच्चों, सम्मित कीटोन। और एक होता है असम्मित कीटोन। एक होता है सम्मित और एक होता है असम्मित कीटोन। बच्चों सम्मित कीटोन क्या होता है, अगर CO के दोनों ओर उपस्थित एल्किल समूह समान है, यदि CO के दोनों ओर, बच्चों देखिए जरा, C डबल बॉन्ड O के दोनों ओर एल्किल समूह, भाई दोनों ओर एल्किल समूह अगर समान है, जैसे इधर भी हमने CH3 लगाया, इधर भी हमने CH3 लगाया, या CO के एक ओर हमने C2H5 लगाया और दूसरी ओर भी हमने क्या लगा दिया, C2H5। तो ऐसे यौगिक जिनमें या वे कीटोन जिनमें CO के दोनों ओर एल्किल समूह समान होते हैं, या CO के दोनों एल्किल समूह कैसे होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, सम्मित कीटोन यानी सिमेट्रिकल कीटोन कहलाते हैं। और असम्मित में क्या होगा, तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। असम्मित क्या होता है कि अगर CO के एक ओर, जैसे CO के एक ओर हमने मान लो मेथिल जोड़ दिया और दूसरी ओर हमने एथिल जोड़ दिया, तो क्या होगा, अगर CO से जुड़े दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं तो ऐसे कीटोन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, असम्मित कीटोन कहते हैं। अगर CO से जुड़े दोनों एल्किल समूह कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो इस प्रकार के कीटोन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, असम्मित कीटोन। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी थी बच्चों किसमें, कार्बोनिल समूह के विषय में। एलिफेटिक कार्बोनिल समूह में हमने आपको बताया कार्बोनिल समूह जो होते हैं कौन से होते हैं, जिनमें C डबल बॉन्ड O बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या वे होगी जिनमें C डबल बॉन्ड O यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उपस्थित होता है, कार्बोनिल समूह के यौगिक कहलाते हैं। अब C डबल बॉन्ड O की दो फ्री वैलेंसी में से एक वैलेंसी अगर हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। अगर दोनों वैलेंसियाँ किससे सेटिस्फाइड होती हैं, एल्किल समूह से सेटिस्फाइड होती हैं, तो उसे हम कीटोन कहते हैं।
अब बच्चों हमने देखा कीटोन हमारे दो प्रकार के हैं, एक तो सम्मित और एक असम्मित। सम्मित कीटोन क्या होते हैं, जब CO के दोनों ओर या CO से जुड़े दोनों एल्किल समूह, आप ये भी बोल सकते हो जब CO से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, समान होते हैं, तो ऐसे कीटोन को सम्मित कीटोन कहते हैं। और जब CO से जुड़े दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग असम्मित कीटोन कहते हैं। अब इसके आगे बच्चों हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा नॉमनक्लेचर की। किसकी बात करेंगे, थोड़ी सी नॉमनक्लेचर की बात करेंगे, नॉमनक्लेचर की। हाँ तो बच्चों नॉमनक्लेचर की अब हम लोग बात करेंगे। नॉमनक्लेचर में क्या होता है, नॉमनक्लेचर मतलब होता है नामकरण, इनका नामकरण। तो बच्चों इनके नामकरण की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। एक तो होती है साधारण पद्धति, साधारण पद्धति के अकॉर्डिंग हम इनका नाम पढ़ते हैं, और दूसरा होता है IUPAC पद्धति। तो दोनों पद्धतियां देख लीजिए, LD I2 का नामकरण, LD I2 का नामकरण। बच्चों इधर लिख रहे हैं हम यौगिक, इसके बाद में साधारण पद्धति, और इसके बाद में IUPAC पद्धति। अब यौगिक, जैसा कि हमने मान लो कोई यौगिक लिया जैसे HCHO, ये एल्डिहाइड का है, कन्फर्म है एल्डिहाइड का है, क्योंकि CHO जिसमें भी उपस्थित हो, जिन यौगिकों में CHO उपस्थित हो वो सभी कौन से होते हैं, एल्डिहाइड के। तो बच्चों ये एल्डिहाइड का है। अब एल्डिहाइड का है तो इसका नाम क्या होगा, तो बच्चों कॉमन नेम में यानी साधारण पद्धति में कोई नियम नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता नाम रखने का। वैज्ञानिकों को जो समझ में आया उसी हिसाब से उन्होंने नाम रख दिया। हो सकता है जो कंपाउंड खोजा हो उसका नाम उसकी स्मेल के हिसाब से, उसकी गंध के आधार पर रख दें, या हो सकता है उस जगह के आधार पर रख दें, या हो सकता है उसके रंग के आधार पर रख दें, या हो सकता है अपने नाम से जोड़ दें। तो इस प्रकार से साधारण पद्धति में कोई नियम नहीं चलता है, जिसका जो मर्जी आए उस हिसाब से उसका नाम रख देते हैं। तो साधारण पद्धति में CHO को तो हम लोग क्या कहते हैं, ये साधारण जो नाम होते हैं इनको रटना ही पड़ता है। तो साधारण नाम इसको हम लोग क्या लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या पढ़ते हैं बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। जबकि IUPAC नाम इसका क्या होगा, IUPAC नाम पढ़ने, चलो IUPAC नाम की हम बाद में चर्चा कर लेंगे। दूसरा देखो, जैसे हमने मान लो ये लिखा CH3CHO, इसका नाम बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, तो इसका नाम हम लोग साधारण पद्धति में पढ़ते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसी प्रकार से बच्चों जरा ये देख लीजिए CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3H, सिंगल बॉन्ड CHO। तो बच्चों साधारण नाम में इसको हम लोग आइसोब्यूटनेल्डिहाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आइसोब्यूटनेल्डिहाइड, क्योंकि होल ट्वाइस है ना CH3 का होल ट्वाइस, तो इसका नाम पढ़ेंगे हम लोग आइसोब्यूटेनेल्डिहाइड हो गया। अब बात कर लें जरा हम IUPAC की। तो IUPAC में क्या होता है, एल्डिहाइड समूह का है, तो आपको कार्बन देखने कितने कार्बन है, और उनके एल्केन के नाम में आपको अल जोड़ना होता है। तो बच्चों इसमें कितने कार्बन है, तो आंसर है 1।
एक कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मेथ। क्या पढ़ते हैं बच्चों, मेथ। अब चूंकि एल्केन, एक कार्बन को एल्केन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हैं, मेथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मेथेन। अब चूंकि ये एल्डिहाइड समूह का है, इसलिए आपको क्या करना है, इसके नाम के लास्ट से ई हटाकर क्या जोड़ देना है, एल। तो हो गया नाम मेथेनल। क्या नाम हो गया, मेथेनल। आओ इसका नाम देख लीजिए बच्चों, क्या होगा, इसमें कितने कार्बन है, दो। दो को हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो को हम पढ़ते हैं एथेन। क्या पढ़ते हैं, एथेन। ई हटाकर, भाई एथेन का ये तो हो गया। अब चूंकि एल्डिहाइड समूह का है तो ई हटाकर क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, ई हटाकर हमें एल जोड़ना पड़ेगा, तो नाम हो जाएगा एथेनल। आओ इसका देख लेते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, नंबर हमेशा CHO से दिया जाता है। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब ये वाला रह गया तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 2 नंबर पर है CH3। CH3 को क्या पढ़ते हैं बच्चों, मेथिल। और कौन नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। और बच्चों कितने हैं, 3 हैं, 3 को प्रोपेन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। और ये लगा है तो फिर क्या कर देंगे यहाँ पर, प्रोपेनल। क्या कर देंगे, प्रोपेनल। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इनका नामकरण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं एल्डिहाइडों का नामकरण आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपके बुक में बहुत सारे नाम दिए हुए होंगे, तो उनको आप लोग करने का प्रयास कीजिए। आप लोगों के पास में जो भी बुक है उसको निकालिए, और उस बुक में पीछे एक्सरसाइज दी होगी, तो उस एक्सरसाइज में बहुत सारे नाम लिखे होंगे, मतलब यौगिक लिखे होंगे, यौगिकों की संरचनाएं दी होंगी, और उनका IUPAC नाम आपसे पूछेगा। तो IUPAC नाम करने का आप प्रयास कीजिए। यदि कोई ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जिसका आप IUPAC नाम नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने वीडियो में कमेंट में आप उस जो भी कंपाउंड का नहीं कर पा रहे उस कंपाउंड को आप लिख दीजिए, या फ़ोटो खींच के उसमें डाल दीजिए। तो हम उसका आपको डिटेल पूर्वक उसका नाम कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको बता देंगे। तो बच्चों चलते हैं हम आगे। एल्डिहाइड के बाद में हम बात करेंगे कीटोनों के नामकरण की। कीटोनों का नामकरण। बच्चों कीटोनों का नामकरण हम लोग करेंगे। तो कीटोनों में भी यही है, पहले यौगिक, फिर साधारण पद्धति, और फिर IUPAC पद्धति। अब यौगिक में जैसे हम मान लो ये ले रहे हैं CH3CO CH3, तो बच्चों साधारण पद्धति में इसको इसके बहुत ही फेमस नाम से हम लोग पुकारते हैं। ये नाम फेमस हो चुका है, तो इसका नाम हम लोग साधारण रूप से क्या लेते हैं, एसीटोन। क्या लेते हैं, एसीटोन। इसका नाम क्या है बच्चों, एसीटोन। इसके अलावा जैसे मान लो हमने ये लिखा CH3CO C2H5, इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये C2 इस तरफ वाले को क्या पढ़ेंगे, एथिल, और इस तरफ वाले को मेथिल, और ये कीटोन। तो हम इसको पढ़ सकते हैं एथिल मेथिल कीटोन। अब प्रश्न है एथिल पहले क्यों पढ़ा, मेथिल क्यों नहीं पढ़ा, तो इसको हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार पढ़ते हैं। अब अंग्रेजी में अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले ई आता है कि यम आता है, तो जवाब है ई पहले आता है, इसीलिए इसको पहले पढ़ेंगे। एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। और बच्चों देख लीजिए जरा, जैसे हमने मान लो ये लिखा C2H5, चलिए ये नहीं, ये वाला देखो, ये बाद में देख लेंगे, पहले ये देखो, जैसे CH3CO CH3,
इसका नाम बच्चों क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें क्या है, दोनों साइड जो एल्किल ग्रुप है वो सेम है, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डाई मेथिल, डाई मेथिल कीटोन। क्या पढ़ेंगे, डाई मेथिल कीटोन। क्या पढ़ेंगे, डाई मेथिल कीटोन। इसको बच्चों क्या पढ़ेंगे, C2H5 CO C2H5। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डाई एथिल कीटोन। क्या पढ़ेंगे, डाई एथिल कीटोन। इसके अलावा बच्चों जैसे मान लो हमने ये लिया C6H5 CO CH3, इसको मेथिल, इस वाले को मेथिल, इसको फेनिल, तो इसको हम पढ़ेंगे मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन। बच्चों आ जाओ IUPAC नाम की। अगर IUPAC नाम की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि नंबरिंग देनी होती है, तो नंबर दीजिए इसको 1 2 3। 3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 को हम लोग प्रोप पढ़ते हैं, तो एल्केन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे प्रोपेन। और चूंकि CO लगा है कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, इसलिए 2 और CO को ऑन पढ़ देते हैं, तो प्रोपेन 2 ऑन। इसमें बच्चों क्या है, यहाँ पर C2H5 है, आप इसको पहले अलग अलग कर लीजिए तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। CH3 CO CH2 CH3। अब बच्चों इसका देख लीजिए, जैसे इधर से नाम डाला 1 2 3 4। अब बच्चों इसका नाम क्या पढ़ेंगे, इसका नाम पढ़ेंगे, अब कितने हैं कार्बन, 4 हैं, तो 4 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 4 को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट। अब चूंकि एल्केन के लैंग्वेज में पढ़ना है तो ब्यूटेन हो गया, और CO कौन नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 ओन। इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा आपको। इसको क्या पढ़ेंगे 1 2 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों IUPAC लैंग्वेज में, इसको पढ़ेंगे, ये वाला 2 बार लिख गया क्या, हाँ एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन, दोनों नाम इसके पढ़े जा सकते हैं। बच्चों याद रखना, इसको हम लोग दोनों नामों से पढ़ सकते हैं, इस नाम से भी पढ़ सकते हैं और इस नाम से भी पढ़ सकते हैं, दोनों नाम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम भी वही हो जाएगा, IUPAC नाम तो अलग नहीं हो सकता, IUPAC नाम तो वही होगा, प्रोपेन 2 ऑन। इस वाले में देख लीजिए 2 यहाँ 2 यहाँ बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे इधर 2 1 3 और 2 5, तो 5 को क्या पढ़ेंगे, पेंटेन 3 नंबर पर आएगा, इसमें 3 ऑन। तो इसी हिसाब से आप लोग IUPAC देख लेना। यदि IUPAC नामकरण में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज़ आप टाइप कर सकते हो, तो हम देखेंगे, फिर उसके बाद में उस पर वीडियो आगे बनाएंगे। तो बच्चों IUPAC नाम ख़त्म करने के बाद में अब हम लोग थोड़ा सा कार्बोनिल समूह के विषय में समझेंगे। कार्बोनिल समूह क्या होता है बच्चों, इसमें C डबल बॉन्ड O और 2 ये फ्री वैलेंसी। इसमें कार्बोनिल समूह में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो संरचना होती है, कार्बोनिल समूह की संरचना, कार्बोनिल समूह की संरचना, कार्बोनिल समूह की संरचना। बच्चों इसमें जो कार्बोनिल समूह है इसकी संरचना आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कैसी समझ में आ रही, इसकी संरचना कैसी होती है बच्चों, प्लेनर होती है, समतलीय जिसको बोलते हैं, प्लेनर होती है। कैसी होती है बच्चों,
प्लेनर होते। तो कार्बोनिल की स्ट्रक्चर अगर पूछी जाए तो कैसी बताओगे आप? प्लेनर होते। कैसे होती है बच्चों? प्लेनर होते। प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। कार्बोनिल समूह की कैसी होती है स्ट्रक्चर? प्लेनर होती है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, क्या होता है इसमें? बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल इसमें जो होता है 120 डिग्री होता है। तो याद रखना कि कार्बोनिल समूह में जो ये कार्बन एटम होता है, इस पर कौन संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण कैसे निकाला? हम देखते हैं कि ये कार्बन कितने सिग्मा बंध बना रहा है। तो बच्चों एक सिग्मा बंध यहाँ से, एक सिग्मा बंध यहाँ से और एक सिग्मा बंध यहाँ से। और हम जानते हैं अगर कोई कार्बन एटम या कोई भी एटम 3 सिग्मा बंध बनाता है तो उस पर sp2 संकरण होता है। इसीलिए यहाँ पर संकरण कौन सा आ रहा है? sp2। और बंध कोण कितना आ रहा है? 120 अंश। तो कार्बोनिल यौगिक की संरचना आप लोगों के सामने है और इसमें बंध कोण कितना होता है? 120 अंश। संकरण कौन सा होता है कार्बन एटम पर? sp2 संकरण होता है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कार्बोनिल यौगिकों अर्थात एल्डिहाइड और कीटोनों के निर्माण की विधियाँ पढ़ेंगे और उसका हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।